मॉर्निंग भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद आज। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आज ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया। आज शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों ने NH9, NH24 को किया जाम। प्रदर्शनकारी और किसान बैठे सड़कों पर। यूपी से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ट्रैफिक बंद। 12 राजनीतिक दलों ने बंद का किया है समर्थन। प्रदर्शनकारी और किसान सड़कों पर बैठे। किसानों का भारत बंद आज, किसान आंदोलन को मिलेगी धार। कई विपक्षी दलों ने किया समर्थन। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। अमृतसर हाईवे, गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे किसान, पुलिस अलर्ट मोड पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों ने जाम किया दिल्ली अमृतसर हाईवे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे किसान, पुलिस अलर्ट मोड पर। दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर। करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने किया किसानों का समर्थन। संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रखा जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान, दुकानें रहेंगी बंद। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तस्वीर में जहां पूरी तरह से बंद रखा गया है, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, पूरी तरह से ट्रैफिक यहाँ पर ठप नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं आम गाड़ियाँ, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सड़कों पर किसान किस तरह से जमा दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है। जगह जगह पर किसान सड़कों पर ट्रैफिक जाम करते हुए नजर आए। टोल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा नेशनल हाईवेज पर आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि कई विपक्षी दलों ने मौके को देखते हुए किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है। भारी संख्या में किसानों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। तो ये ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। इस तरह से सुबह से ही किसान सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि भारी संख्या में आज किसान सड़कों पर उतरेंगे। किसान आंदोलन को धार देने के लिए, साथ ही साथ लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर करने के लिए, सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपना प्रदर्शन रखने के लिए एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर किसान नेताओं की अगुवाई में आज पूरे तौर पर भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले भी कई आंदोलन हम देख चुके हैं। कई आंदोलनों में किसानों के द्वारा मिला जुला असर भी देखने को मिलता है। ऐसे में इस भारत बंद में तमाम किसान नेतृत्व को इस बात को लेकर हिदायत दी गई है कि इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाए। भारी संख्या में किसान सुबह से ही सड़कों पर जमा होने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं किस तरह से आम लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। इस पूरे भारत बंद में केवल एम्बुलेंस और स्कूली बसों को आने जाने की छूट होगी। इसके अलावा तमाम गाड़ियाँ, तमाम आवागमन को बाधित किया जाएगा। आने जाने पर रोक लगाई जाएगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर में सड़क, आपको काफ़ी कम गाड़ियाँ सड़क पर चलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से सुबह का माहौल होता है, सुबह सुबह लोग अपने काम के लिए अब निकलने लगे हैं कोरोना काल के संक्रमण में कमी को देखते हुए। ऐसे में आप किस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दुकानें यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रही हैं। चौराहों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चौराहे पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह की ये तस्वीर है।
अक्सर सुबह के समय लोग अपने दफ्तरों के लिए, अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सड़क यहाँ पर सुनसान नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं कि केवल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। आम आवागमन के साधनों की बात की जाए तो वो नदारद नजर आ रहे हैं सड़क से। और तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही किसान सड़क पर जमा होने शुरू हो चुके हैं। यह हाईवे का दृश्य है जहां पर किसान इस तरह से बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग हाईवे पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से किसान यूनियन के द्वारा आह्वान किया गया है, भारी संख्या में आज किसानों के इकट्ठे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो तीनों ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरें कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए आज भारतवर्ष में दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर पे आप देख पा रहे हैं पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम सुरक्षा के हर जगह किए गए हैं। जिस तरह से पहले भी आंदोलन में लगातार शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी है, ऐसे में आज भारत बंद के ऐलान के वक्त भी तमाम अलग अलग शहरों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इस पूरे आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दुर्घटना या 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा घटित ना हो, उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती अलग अलग शहरों में की गई है। कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर से आंदोलन को धार देने के लिए आज भारत बंद का ऐलान किया गया भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। इसके अलावा उसको असली भारतीयों के द्वारा भी समर्थन मिल रहा है। कई पार्टियां भी खुले तौर पर भारतीय किसान यूनियन का समर्थन करती हुई नजर आ रही। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया है। तो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां हैं उसी का जायजा लेने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं जयवीर मावी, इसके अलावा ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से हमारे साथ विनोद गुप्ता हैं, संजय कुमार संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही समय में अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे। गाजियाबाद की स्थिति की यदि हम बात करें तो किसानों का आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे ना मानी जाने पर सरकार से बातचीत भी नहीं हो रही है। आज पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद क्योंकि एक ऐसी जगह रही है जहां से कहीं ना कहीं भारी संख्या में किसानों का आंदोलन आगे बढ़ा है। आज क्या कुछ स्थिति है, कितनी भारी संख्या में किसानों के वहां पर इकट्ठा होने की उम्मीद है? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 10 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। तो अगर बात करें गाजियाबाद की, जो यूपी गेट है वहां पर पहले से ही रास्ता बंद था, जो मुख्य मार्ग दिल्ली जाने वाला था, अब किसानों ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया, जिसके कारण तमाम लोगों को समस्या हो रही। वहीं जो बड़ी बात है कि जो एम्बुलेंस जैसे वाहन अब इस जाम में फंसे हुए और लंबी दूरी का रास्ता इन वाहनों को तय करना पड़ रहा है। वहीं बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो मुख्य रास्ते हैं सभी रास्तों पर किसान पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद में किसान है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और इस तरह से जो भारत बंद है इसको सफल बनाने का प्रयास करें। हालांकि आम लोगों की बात करें तो आम लोग इसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आपको बताएं, जिस तरह से जो किसान आंदोलन कर रहा है, लोनी जो जगह है वहां पर आवास विकास के पिछले 5 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहा था। हालांकि उनको जो मुआवजा है, जो आवास विकास में जो उनकी जमीन का जो किया है उसका मुआवजा संशोधित कर उन्हें दिया जाए, लेकिन अब उन किसानों ने वहां पर 13 किसानों ने जिंदा समाधि लेने के लिए गड्ढों में उतरे हैं। उन्होंने अपनी कब्रें खोदी हुई है। वही उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि जो बिल है, इस कृषि बिल की मांग को मंडोला के किसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह वहां पर जो किसान कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा बवाल, यानी कि बड़ी घटना लोनी में भी हो सकती है। गाजियाबाद के जो किसान है पूरी तरह से बदगुमान बनाने का प्रयास करें। जैसा जो किसान नेता है, जो विजेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में लगभग 10 जगह पर किसान जो सड़कों को जाम करेंगे और वहाँ पर बड़ी संख्या में उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा है। ऐसा कहना है उन किसान नेताओं का। देखना होगा कि किसान नेताओं का जो दावा है भारत बंद है वो कितना और वहाँ सही खड़ा हूँ। बिल्कुल लोगों को समस्याओं का सामना तो करना पड़ रहा है। तमाम रास्ते जो दिल्ली को जोड़ते हैं या मेरठ बागपत को जोड़ते हैं
बंद कर दिए गए हैं और पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी बात सुबह का समय है, किसानों की संख्या भी कुछ कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी तरह से किसान है थोड़ा पीछे जो आंदोलन जी है बिल्कुल जयवीर। जी जी जयवीर, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का किसान हमेशा से ही पूरे भारतवर्ष के किसानों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक की बात करें या फिर आंदोलन की बात करें, लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध पंजाब के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। आज की यदि स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है, किस तरह से विरोध दर्ज कराते हुए नजर आएंगे किसान? अगर बात करें पंजाब के अंदर सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई, लोगों ने ट्रैक्टर लगा दिए और भीड़ तरह से बंद का ऐलान कर दिया गया है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ नजर आ रही है। और आपको फ्रंट पर दिखाना चाहूंगा, फ्रंट पर जो जिस हिसाब से किसानों ने जाम लगाकर लोगों को बिल्कुल बंद किया है। हाँ, इतना जरूर नहीं, यहाँ पर एम्बुलेंस और एयरफोर्स की जो बसें हैं, एयरफोर्स की गाड़ियां हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। ये बंद का जो असर पूरे पंजाब नेशनल हाईवे है, पंजाब नेशनल चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे, यहाँ पर पूरा जाम है और लोगों को आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, तो पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना है। एक तरफ भारत बंद का ऐलान तो किसानों ने कर दिया गया है, सुरक्षा के भी इंतजाम जगह जगह पे हो गए, पर लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो सुरक्षा की बात की जाए, पुलिस सुबह 4 बजे से ही तैनात है। किसी तरह की कोई आवश्यकता ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको देखते हुए पुलिस भी पूरे मौके पर तैयार है और बैठी हुई है। और इतना जरूर है, यहाँ पर शांति के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं और को जरूरत है, जिसको जरूरी है उनको आने जाना दिया भी जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से भी बने हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की यदि बात की जाए तो क्या कुछ हालात वहां पर हैं, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही साथ कितनी भारी संख्या में बुलंदशहर में किसान इकट्ठा होंगे आज इस प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल प्रियंका, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में जो एनसीआर अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बुलंदशहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है और 12 जगह पर चक्का जाम किया जाएगा। सभी 7 तहसीलों पर होगा और 12 जो नेशनल हाईवे हैं उन पर जाम किया जाएगा। और बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में करीब हजारों की तादाद में किसान एकत्रित होने वाले हैं। अभी सभी अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर पुलिस पर तैनात कर दिया और ट्रैक्टर प्रभारी मजिस्ट्रेट भी बना दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी किसान धरना प्रदर्शन की आड़ में कोई भी ऐसी घटना न घट जाए जिससे कि जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कोई विवाद हो जाए। तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग करे हुए हैं और जनपद बुलंदशहर के जो 7 तहसील है उनके एसडीएम और सीओ भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। और जो जनपद बुलंदशहर के किसान है लगातार जुटने एकत्रित होते हैं, सभी तहसीलों पर किसान एकत्रित होंगे। उन्होंने सभी किसानों ने कहा है कि मंडियों में सभी एकत्रित होंगे, उसके बाद जो हाईवे हैं उनको जाम किया जाएगा। अब देखना होगा लगातार से जिस तरह से 10 महीने से किसान अपनी मांगों को करवा रहे हैं, उसको पूरा करने में कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन जितनी बार भी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिला है। लेकिन अब का देखना होगा कि जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया है कि हमने 4 बजे तक जी बिल्कुल अनिल, बंद किया। अनिल वापस आएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। तो तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, सबसे पहले हरियाणा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर किसानों ने आना शुरू कर दिया है। सुबह 4 बजे से हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसानों का